दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक खास वीडियो लेके आया हूँ, जिस खास वीडियो में कुछ खास बातें उन चीज़ों के लिए कि आपके खास ट्रिप को जो कि आप अपने बहुत सपनों के साथ लेके विदेशों में जाना चाहते हैं और वहाँ पर एन्जॉय करना चाहते हैं। बहुत सारे सपने होते हैं, मैं वैकेशंस के लिए जाऊँगा, मैं ट्रैवल करने जाऊँगा, मैं रहने के लिए जा रहा हूँ या वहाँ पे कमाने के लिए जा रहा हूँ। किसी भी रीज़न के लिए हम जब विदेश की यात्रा करते हैं तो वहाँ पर वो यात्रा एक बहुत बड़ा नर्क बन के ना रह जाए, नाइटमेयर ना बन जाए। उसके लिए हम बहुत सारी चीजें तो कलेक्ट करते हैं, एक चेकलिस्ट बनाते हैं, लेकिन उस चेकलिस्ट में कहीं एक पॉइंट मिस आउट ना हो जाए या उसके ऊपर कभी गलती ना हो जाए, तो वो क्या है उसके ऊपर आज बात करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंश्योरेंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मेरे साथ डॉक्टर पीयूष भारद्वाज। हम आज एक खास वीडियो बना रहे हैं, इंश्योरेंस फॉर ट्रेवलिंग अब्रॉड या सेटलिंग अब्रॉड। तो उसके लिए बहुत सारे इंश्योरेंसेस होते हैं जिनमें आपकी 1 to Z, A to Z बहुत सारी बातें कवर होती हैं, राइट? जैसे होटल, एयर फेयर या लगेज या आपकी वहां जाने के दौरान पीछे जो आपका घर है वहां पे कोई बर्गलरी, चोरी कुछ ना हो जाए, ऐसे 1000 चीजें होती हैं। वो सारी चीजों को देखते हुए हम इंश्योरेंस को कितना लाइटली लेते हैं, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। आज इन्हीं विषयों पर कुछ इनसाइट लेंगे हमारे EGS के CEO डॉक्टर पीयूष भारद्वाज जी से, जो कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ जान गए हैं। कई लोग तो ठोकर खा के सीखते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी की खाई हुई ठोकरों से सीख सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ठोकरें खाई हैं, जो सर बात डिस्कस करेंगे। तो इंश्योरेंस की सर क्या इंपॉर्टेंस है? सर, इंश्योरेंस की बहुत एक मेजर इंपॉर्टेंस है इस टाइम पे अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, सब कुछ अच्छा है तो वेल एंड गुड, कहीं पे अगर आपके ट्रिप में प्रॉब्लम अगर आई तो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो आपको बचा भी सकती है और जो आपको डुबा भी सकती है अगर नहीं है तो। अब इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जांपल कैसा है और किस तरीके का हो सकता है। एक हमारे क्लाइंट थे, उनकी फैमिली को जाना, केस स्टडी बता रहे, केस स्टडी। एक हमारे क्लाइंट थे, उनकी फैमिली को घूमने जाना था स्पेन। हमने सारा उनका टिकट्स वगैरह सारी चीजें प्लान की और वो लोग गए घूमने के लिए। तो जो इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट था, उन्होंने कहा कि सर इंश्योरेंस आप जरूर कराइए, बहुत अच्छी चीज, जरूरी चीज है। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल जरूरी चीज है। तो हमने रेफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को कि जी अब ये आप टेकअप कीजिए केस और इनको सारी चीज समझा के आप करवा दीजिए केस। तो अब इंश्योरेंस कंपनी के जो एम्प्लॉय थे बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे हैं। उन्होंने उनको सारी डिटेल समझाई कि आपके क्या क्या चीजों में क्या क्या चीजें कवर्ड होंगी। अमाउंट बता दिया और उस अमाउंट में क्या क्या दो अमाउंट बताए गए कि एक 900 रुपए का आपका इंश्योरेंस हो रहा है, जिसमें आपकी पर्सनल लायबिलिटी आपकी $50,000 की है। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि ये इंश्योरेंस $50,000 का है। वहीं अगर आप 1100 रुपए की इंश्योरेंस ले लोगे तो आपकी पर्सनल लायबिलिटी $1,00,000 की हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा $50,000 बहुत तो है, $1,00,000 का हम करेंगे क्या? कोई नहीं है, छोड़ो। अब आगे बढ़ते हैं। आप 900 रुपए बच रहे हैं तो फिर 200 रुपए बच रहे हैं, 3 लोग हैं, 600 रुपए बच जाएंगे। लोग तो वैसे अपने काम बढ़ाने के लिए कहते हैं। एग्जैक्टली, ये तो ऐसे ही कह रहा होगा, कोई बात छोड़ो, इनका प्रॉफिट होता होगा 200 रुपए। तो उन्होंने छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली जब वो स्पेन में थे वहां पे, तो उनकी बेटी क्रॉस कर रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी। तो उस टाइम पे एक बाइक वाले ने हिट कर दिया बच्चे को और शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। हॉस्पिटल में गए। अब जब हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने सबसे पहले छूटते ही बोला कि डू यू हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी? उन्होंने देखा यस वी डू हैव। तो उन्होंने पॉलिसी देखी। अब उन्होंने पॉलिसी के हिसाब से अपनी कार्रवाई शुरू कर। पॉलिसी में जितना जितना कवर था वो सारी चीजें उनको मिलनी तय थी। उन्होंने सीधा कंपनी को फोन किया, इंश्योरेंस कंपनी को जिसने पॉलिसी दी थी, कि जी हमारे साथ ऐसे ऐसे मिसहैपनिंग हो गई, तो अब आप बताओ कैसे कैसे हेल्प कर सकते हो।
तो इंश्योरेंस कंपनी ने काफी उनको कोऑपरेट किया, सारी चीजें बताई कि कैसे कैसे आप क्लेम लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और जो इलाज था बच्ची का कुछ दिन तो हॉस्पिटल में चला, पर उन्होंने बोल दिया कि अब एक सर्जरी करनी पड़ी जिसकी कॉस्टिंग थी बहुत ज्यादा। अब जब उन्होंने सारी कैलकुलेशन करी तो उन्हें ये समझ आया कि अगर वो बच्ची को एयर एम्बुलेंस से लेके इंडिया आते हैं और यहाँ पे इलाज कराते हैं तो उनको सस्ता और बेहतर इलाज मिलेगा एज कम्पेयर टू वो जो इलाज स्पेन में उस टाइम पे अवेलेबल करने पर भी वो कॉस्ट कम आती। एग्जैक्टली। अब क्योंकि उनकी पॉलिसी $50,000 की थी तो एयरलिफ्ट में उनको वो $50,000 तो मिल गए, पर जो एयरलिफ्ट का बिल था अकेले एयर एम्बुलेंस का वो $1 लाख था। अगर वो $200 पहले दिए होते तो $50,000 एक्स्ट्रा